जय नारायण बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। तो देखिए यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए हमें वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज़ अलॉन्ग साइड इसके जो जीरोज़ दिए हैं 1/2, 1 एंड -2। इसी तरह सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और इसके जीरोज़ दिए हुए हैं 2, 1, 1। तो हमें ये चेक वेरीफाई करना है कि जो नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलॉन्ग साइड जो ये नंबर्स गिवन हैं ये इनके जीरोज़ हैं और इनके पॉलिनोमियल के जो रिलेशनशिप हैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स के साथ वेरिएबल के कोफिशिएंट जो जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स और कांस्टेंट टर्म है जो, तो इनका जो कोफिशिएंट है उसका उनके जीरोज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका पहले में पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। नाउ द जीरोज़ पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ इन x। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 1/2 दिया हुआ था, 1 गिवन था और -2। तो यहाँ पर 1/1 हम वैल्यूज़ को रख के वेरीफाई करेंगे कि पहले ये जीरोज़ हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स क्यूब है तो 1/2 क्यूब होगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर और -5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो देखिए यहाँ बच्चों 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। और फाइनली इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आप यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जा रही है। तो इस तरह से जो है जब हम इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या लिया है, 1 लिया हुआ है। तो जब x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर तो देखिए P1 आपका क्या होता है, ये भी 0 के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जब आप P-2 निकालते हैं और वो भी देखिए 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 10, 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो जीरोज़ दिए हुए हैं इसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, तो आइए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम ये 3 डिग्री के स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से हम इसको कंपेयर करते हैं और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू यहाँ पर -5 और d की वैल्यू 2। अब इसके देखिए जीरोज़ कितने हैं, 3 जीरोज़ थे। कौन कौन से अभी आपने वेरीफाई किए, 1/2, 1 और -2। अब देखिए हमारा रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, -b/a। तो हम -b/a इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे जीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो हम देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, -b/a की तरफ वैल्यू रखा हमने तो हमें मिला क्या, 1/2। और इसी तरह जब हम अल्फ़ा, बीटा और गामा की तरफ वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं जब दोनों तरफ से हम वैल्यू को सेटिस्फाई कराते हैं रख के तो देखते हैं दोनों तरफ की वैल्यू सेम आती है। यानी कि ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई करता है। इसी तरह से जब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़ टेकिंग एट ए टाइम। तो यहाँ पर इस कंडीशन पे भी देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a ये रिलेशनशिप होता है। तो इसमें भी देखिए जब हम वैल्यूज़ को रखते हैं यहाँ पे देखिए c/a निकाला और इधर जब हमने अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जब किया तो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे भी वेरीफाई होता है।
और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और इस कंडीशन पर भी जब हम वैल्यूज़ को रखते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा की, तो ये माइनस डी बाई ए के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये सेकेंड पॉलिनोमियल है। नाउ फॉर जीरोज़ पुटिंग द गिवन वैल्यू इन एक्स की जगह पर हम जो गिवन वैल्यू है उनको रखते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू थी 2, दूसरी वैल्यू थी 1 और तीसरी वैल्यू थी 1। तो जब हम इसमें 1 बाई 1 वैल्यू रखते हैं तो देखिए P2 आपने रखा और P2 यानी x के प्लेस पर आपने यहाँ पे क्या किया, 2 किया। जब आपने x के प्लेस पर जब आपने 2 रखा तो ये आपका देखिए P2 इक्वल टू 0 आ रहा है। जब आपने x के प्लेस पर आपने 1 रखा तब भी देखिए P1 आपका 0 हुआ, और जब फिर से आपने x इक्वल टू 1 रखेंगे तो सेम वैल्यू रखने पर तो 0 होना ही है। तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं 10, 2, 1, 1 आर द जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद रिलेशनशिप हमें यहाँ वेरीफाई करना है, तो फिर वही प्रोसेस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर हमने माइनस बी बाई ए की वैल्यू रखी और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ की वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। इसी तरह से जब आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए लेते हैं तो भी यहाँ पर भी देखिए वैल्यूज़ वेरीफाई हो रही हैं। और इसी तरह से जब आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करते हैं तो वो माइनस डी बाई ए को भी वेरीफाई करता है। तो यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं दस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि क्या क्या दिया हुआ है। एक तो सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ दिए हुए हैं -7 टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज़ -14। यानी आप कह सकते हैं इसको सिंपली कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14 ये दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड द जीरोज़ बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। हमने जीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा लिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है क्या, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो माइनस बी बाई ए लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई ए के प्लेस पर क्या मिला आपको 2। इसी तरह अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की जगह पर आपको क्या मिला -7। ठीक है, तो ये हो गया सी बाई ए। और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा क्या आया आपका -14 जो कि क्या है माइनस डी बाई ए के इक्वल। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आपको ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू 14 मिल जाती है। अब जब ये वैल्यू मिलती है तो आप यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पर रखेंगे, इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में रखते हैं। तो आपको इस तरह से 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई द कंडीशन विल बी एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। यानी कि हमें वो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाता है जिसके सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर गिवन। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड में कह रहा है कि इफ़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। आपको ए एंड बी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंस ए माइनस बी ए प्लस बी आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज़
चलिए हम सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं, तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस माइनस 3/1, और सम ऑफ जीरोज़ करेंगे तो आपको मिलता है 3a। जब आप इन तीनों जीरोज़ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 3a, और ये क्या है, माइनस माइनस 3, तो ये इक्वल टू 3, तो ये 3 हुआ, 3a इक्वल टू 3, देयरफॉर a इक्वल टू 1 आपको यहाँ से मिल जाता है। अब इसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो टेकन टू एट ए टाइम, तो जब हम यहाँ पर दो को का पेयर लेकर उनका सम करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, c बाई ए। तो जब c बाई ए हम देखेंगे तो हमें मिलता है c बाई ए 1/1 यानी कि 1, और जब यहाँ पर देखिए हमने इनको सॉल्व किया है तो ये हमारा इस फॉर्म में आता है, इक्वल यानी 3a² माइनस b² इक्वल टू 1। ऑलरेडी हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो a की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर b की क्या वैल्यू मिलती है, +-√2। हेंस हमारा a और b आपका देखिए यहाँ से ये इवेलुएट हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x to the power 4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35 are 2 plus √3, 2 plus minus √3, फाइंड अदर जीरोज़। हमको देखिए यहाँ पर अदर जीरोज़ निकालना। पहली चीज़ यहाँ बच्चों कितने और जीरोज़ होंगे, यहाँ पर देखिए 2 प्लस माइनस √3, इसका मतलब है इसको आप दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें कितने जीरोज़ होंगे। तो आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है कि जितने भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज़ होते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज़ होंगे। कौन कौन से होंगे, तो वो 4 से जीरोज़ जिसमें से 2 जीरोज़ आपके ये दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आर 2 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इन 2 जीरोज़ से, ये जो 2 जीरोज़ दिए हुए हैं इनसे हम निकाल लेंगे पॉलिनोमियल ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए ये दिया हुआ है x-2 प्लस इक्वल टू +-√3। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एक पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1 मिलता है। अब हम इस पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल px को इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे px को तो देखिए हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये तो फैक्टर होगा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 जीरोज़ दिए हुए हैं। तो इस तरह से x² माइनस 4x प्लस 1 तो इसका फैक्टर है ही। तो आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जब आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 4x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को, तो देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को जब आपने डिवाइड किया तो आपको देखिए कम्प्लीटली यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है जो कि होता है आपका x² माइनस 2x माइनस 35। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल px को, यहाँ पे ये आपका पॉलिनोमियल है जिसको आप लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर चूँकि 0 हो गया तो आपका डिविडेंड जो होगा वो डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट के हो जाएगा। तो देखिए डिविडेंड को हमने, ये डिविडेंड हो गया और डिविडेंड को हमने लिखा डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट। तो देखिए ये इनका हम x² माइनस 4x प्लस 1 को एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं, और इस क्वोशिएंट को हम फैक्टराइज करते हैं जो कि x + 5 इंटू x - 7 में कन्वर्ट हो जाता है। तो x + 5 एंड x - 7 आर द फैक्टर्स ऑफ px। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि x + 5 और x - 7 भी फैक्टर हैं, और जब आप इनको 1/1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -5 और 7। तो ये अदर जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों। इसके बाद देखिए इफ़ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, देन फाइंड k एंड a। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10।
अब कह रहा है कि इसको जब डिवाइड करते हैं अदर पॉलिनोमियल किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, तो कह रहा है रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, x प्लस ए आता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके देखते हैं। देखिए हमने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया और रिमाइंडर हमारा ये आया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जब हमारा ये तो डिवाइड तो हो गया, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा था कि रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए, रिमाइंडर हमारा एक्स प्लस ए आएगा। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या है, ये आया है, और बट द रिमाइंडर इज़ गिवन एज एक्स प्लस ए, जबकि रिमाइंडर यहाँ पर कुछ और आ रहा है और यहाँ हमारा रिमाइंडर गिवन था कि एक्स प्लस ए आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रिमाइंडर इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों रिमाइंडर को कंपेयर कर देते हैं, इनके कोफिशिएंट को। तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, यानी कि 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर आपको, 2k इक्वल टू 10 मिलेगा, 9 इधर जाएगा राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग होगा, तो ये 2k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू 5। इसी तरह से जब हम कंपेयर करेंगे तो -8 माइनस k प्लस 10 इक्वल टू a, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू आपको मिलती है -5। तो इस तरह से आपको k इक्वल टू 5 और a इक्वल टू -5, ये k और a की वैल्यू मिल जाती है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू बच्चों, ये था आपका 2.4 एक्सरसाइज। अब अगली एक्सरसाइज हम लोग और आगे की चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।